लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस लोटस में से एक पंखुड़ी टूट के गिरती है जो देखते ही देखते एक तूफानी बवंडर में बदल जाता है। जिस पर सीन क्या आता है कि क्या ये ग्रैंडपा यहाँ पर इस टाइप के भी अटैक्स कर सकते हैं। मेरी जगह अगर कोई मामूली इंसान होता तो फिर अभी कभी उसकी हड्डियां और बॉडी अलग अलग हो जाती। खैर मैं भी बगैर कुछ किए ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचने वाला, क्योंकि इस तूफानी बवंडर में छोटे छोटे बर्फ के कण हैं जो मेरे अंदर जाके मेरे ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं। जिस पर इतना कहते कहते सीन अपने ट्रू केओस पावर को रिलीज कर देता है। तो अब लोटस कहते कि सीन ऐसा मत करो, तुम एक ही टाइम में अपने दोनों मार्शल सोल्स का यूज नहीं कर सकते, तुम्हारी बॉडी नहीं झेल पाएगी। जिस पर सीन क्या था कि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, बगैर अपने केओस मार्शल सोल के फुल पावर से यूज किए मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से नहीं जीत सकता। और इतना कह के सीन अपने केओस मार्शल सोल के पीक फॉर्म में पहुंच जाता है, जहाँ ये खुद से क्या था कि ये लोटस मेरे प्रीवियस लाइफ से भी ज्यादा ओल्ड है, लेकिन मैं भी बगैर फाइट किए तो नहीं हारने वाला। अगर मरना ही है तो फिर मैं भी इसे अपने बारे में बता के ही मरूंगा। और इतना कह के सीन अपने फुल पावर से इस लोटस के एक पार्ट पर छेद करना स्टार्ट कर देता है। तब लोटस कहती है कि कोई फायदा नहीं है, मेरे ग्रैंडपा के डिफेंस को ब्रेक करना सुप्रीम के भी बस की बात नहीं है। जिस पर सीन कहता है कि इसका मतलब क्या मैं मरने वाला हूँ? नहीं, इस लाइफ में मैं नहीं मर सकता, मेरे पास और कोई दूसरा चांस नहीं है। तो अब इतना सुनते लोटस वापिस अपने ट्रू फॉर्म में आते हुए सीन को अपने ग्रैंडपा के हर एक अटैक से इम्यून कर देती है, क्योंकि अब इसे भी सीन के ऊपर भरोसा हो गया था कि ये एक अच्छा पर्सन है। गाइस यहाँ पर मैं लोटस के बारे में आपको एक चीज क्लियर कर दूं, वो जब से सीन के अंदर कल्टीवेट हुई थी तब से बस वो प्रिटेंड कर रही थी कि वो सीन के साथ है, और इसी ने ही अपने ग्रैंडपा को सिग्नल भेजा था ताकि ये सीन के पास पहुंच के इसे फ्री कर सके। बट अब जब उसने सीन के एंड टाइम पे उसका सिचुएशन देखा तो इसे भी रियलाइज हुआ कि सीन एक बार मर चुका है और ये दूसरी बार नहीं मरना चाहता, इसीलिए रियलिटी में लोटस अब से सीन की हेल्प कर रही है। तब सीन अब एक आखिरी बार अपनी सारी शक्तियां लगा के इस लोटस में एक फाइनल अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि सीन एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर चुका था। तब लोटस इसे उठाते हुए कह रहे कि मास्टर क्या तुम ठीक हो? जिस पर सीन कह रहा है कि वो बड़ा लोटस कहाँ गया। तब लोटस कहती है कि वो चले गए और उन्होंने अपना 7 लेयर क्राउन लोटस तुम्हें ऐसे गिफ्ट के रूप में रिवॉर्ड दिया। जिस पर सीन कह रहा है कि इसका मतलब क्या उन्हें भरोसा हो गया कि मैं अच्छा पर्सन हूँ। तब लोटस कहती है कि हाँ, इसीलिए तो ना सिर्फ उन्होंने तुम्हें बाहर आने दिया बल्कि अपने 7 लेयर क्राउन लोटस को तुम्हारे अंदर इम्प्लांट कर दिया। इसकी हेल्प से तुम्हारी कल्टीवेशन और मेरा मार्शल सोल बहुत ही फास्टली ग्रो होगा। इतना ही नहीं, जैसे जैसे तुम इसके हर एक लेवल को कल्टीवेट करोगे वैसे वैसे नई नई पावर्स भी अनलॉक होंगे। जिस पर सीन पूछता है कि क्या तुम वाकई मेरा मार्शल सोल बन के रहना चाहती हो? तो अब लोटस कह रही है कि बिल्कुल, अगर नहीं रहना चाहते तो क्या लगता है मेरे ग्रैंडपा तुम्हें ऐसे ही जाने देते? लगता है ग्रैंडपा ने तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल फील किया। जिस पर सीन थोड़ा खुश होते हुए कह रहा है कि लगता है इतनी ज्यादा मेहनत करने की वजह से मेरी लेवल किंग रिलम के पीक पर पहुंच गए, तभी मैं सोचूं पल भर में ही मेरी इंजरियां इतनी जल्दी हील कैसे हो गई। जिस पर लोटस कह रही इसका मतलब मुझे और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स खाने को मिलेगी। तो अब सीन क्या था कि इधर मरते मरते बचा और तुम्हें अब भी स्पिरिचुअल पावर्स खाने की पड़ी है। जिस पर अब करीब एक दिन बीतने के बाद लोटस पूछती है क्या तुम्हारा मेडिटेशन कंप्लीट हुआ? तो अब सीन क्या था कि हाँ, कंप्लीट हुआ। तुम्हारे ग्रैंडपा ने जो 7 लेयर क्राउन लोटस मुझे गिफ्ट किया था मैंने उसका एक लेवल कल्टीवेट कर लिया। जिस पर लोटस क्या देख, अरे वाह, तब तो तुम इस सीक्रेट रूम में मौजूद हर हिडन चीज को भी आप देख पाओगे। तो अब सीन क्या था कि क्या आखिर क्या मतलब है इसका? जिस पर लोटस क्या दे कि अब तुम्हारे माइंड में इस पूरे सीक्रेट रूम का मैप छप चुका है, अब बस तुम अपने माइंड पे फोकस करो और तुम्हें वो चीजें दिखेंगी जो सिर्फ हम देख सकते हैं, ना कि कोई मामूली इंसान। तो अब सीन भी पूरे फोकस से अपने आंखों को बंद करता हुआ अपने माइंड पे कंसंट्रेट करने लगता है। जिस वह ऐसा करते सीन खुद से क्या था कि अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मुझे अब इस सीक्रेट रूम की सारी हिडन चीजें दिख रही है। मैं अब क्लियरली देख सकता हूँ कि एक्सिट पॉइंट, मेन पॉइंट और डेंजर जोन्स कहाँ है। धन्यवाद असिस्टर ग्रैंडपा इस नया पावर के लिए। आपने जो भरोसा मेरे ऊपर दिखाया, वादा करता हूँ वो जिंदगी भर टूट रहेगा। आपकी पोती को भी हमेशा ही मैं प्रोटेक्टेड और सेफ रखूंगा। और फिर सीन क्या था, चलो अब उन दोनों से वापस से मिलने का टाइम है।
तो अब इधर अब हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर लिली कह रही है कि एक दिन से ज्यादा हो गया लेकिन ब्रदर जीन अभी तक क्यों नहीं आया। जिस पर तभी सीन एक धमाके के साथ एंट्री मारते हुए कहता है कि लो पहुंच गया। जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए ढेर सारा प्यार और जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी उनके लिए तो और भी ज्यादा प्यार। तो अब लिली कह रही कि ब्रदर सीन में शांति थी तुम आओगे। जसवा लुई साहब कह रहे कि अब तो मैं कंफर्म हो गई ये इडियट मेरे ही टाइम पे या फिर मुझसे भी पहले का कोई पावरफुल सुप्रीम है। तो अब सीन क्या था कि ज्यादा मत सोचो मैं जानता तुम मुझे मिस कर रहे थे। खैर अब जरा मेरी नई पावर्स देखो। और इतना कहते ही सीन यहाँ पर एग्जिट गेट को अपेयर कर देता है। जिस पर लुई साहब कह रहे कि नो वे अब ये मत कहना कि तुमने उस लाख साल पुराने लोटस को भी कल्टीवेट कर लिया। जिस पर सीन क्या था कह रहे नहीं उन्होंने खुद मुझे पावर्स दिए। अब मैं इस सीक्रेट रूम में मौजूद हर चीज को क्लियरली देख सकता हूँ जो चीजें हिडन है। तो अब लुई साहब पूछते हैं कि क्या ये एग्जिट गेट है। जसवा सीन कह रहा है कि हाँ फाइनली तुम लोग बाहर निकल सकते हो। इस रिलम में अब देखने लायक कुछ भी नहीं बचा। तो अब लिली पूछती है कि क्या तुम दोबारा मिलोगे। जसवा सीन कह रहा है कि बिल्कुल तुम्हारी वजह से तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। चिंता मत करो मैं तुम्हारे 18th बर्थडे पे तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेके मिलने आऊंगा। अभी मुझे यहाँ पे जो कुछ भी मिला है वो तुम्हें डायरेक्टली नहीं दे सकता। तो अब लिली कह रही है कि प्रॉमिस। जसवा सीन कह रहा है कि पक्का प्रॉमिस। तो अब लिली अब यहाँ से जाते अपने सेक्ट का पूरा डिटेल इसे बता देती है। जसवा सीन कह रहा है कि अभी भी इस धरती पे इनोसेंट लोग तो बचे हैं। तो अब लुईस साहब कह रही कि बेहतर होगा कि वो जल्द ही समझदार हो जाए। खैर मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और अब दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। यहाँ से बाहर निकलने के बाद अगर भविष्य में मैं तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हो गई और उससे पहले तुमने मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। और इन वर्ड्स को जरा सीरियसली लेना क्योंकि ये लुई साहब नहीं बल्कि डीमन एम्प्रेस बोल रही है। जसवा सीन कह रहा है डोंट वरी मैं तुम्हें हर सिचुएशन में तैयार मिलूंगा मेरी डीमन दोस्त। फिर अब लुई साहब इसे गधा कहते हुए एग्जिट गेट से निकल जाती है। जसवा सीन भी कहता है कि थैंक यू मुझे ज्यादा मिस मत करना। और फिर जेन सीरियस होते हुए कहता है कि चलो अब जो आखिरी काम बचा है उसे पूरा करके निकला जाए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।